हेलो एवरीवन स्टूडेंट, एज यू ऑल नो हमारा टाइप ऑफ सेट स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने स्टार्ट के 4 टाइप्स को डिस्कस भी कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट क्या होंगे? टू सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ़ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। कोई भी दो सेट एक दूसरे का डिसजॉइंट सेट होगा अगर उन दोनों सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना मिले। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे सेट ए इज इक्वल टू है यहाँ पे 1, 3 एंड 5 और सेट बी में है 2, 4, 6। तो क्या यहाँ पर इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन मिल रहा है? कुछ भी एक जैसा है? नहीं, दोनों में कोई भी एलिमेंट एक जैसे नहीं है, बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट। क्लियर हुआ? कोई दो सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट होंगे अगर उन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट कैसे होंगे? टू सेट आर सेट टू बी ओवरलैपिंग इफ दे हैव सम एलिमेंट इन कॉमन। दो सेट एक दूसरे के ओवरलैपिंग होंगे अगर उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन मिल जाए, पूरे भी कॉमन मिल जाए या कुछ एलिमेंट कॉमन मिल जाए तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ओवरलैपिंग। जैसे एग्जांपल से देखिए, सेट ए में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेट बी में 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं, जैसे 1, 3 एंड 5। ये एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं तो इस तरह से सेट ए और बी क्या हो जाएंगे? ओवरलैपिंग सेट। क्लियर हुआ? हमारा जो स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था डिसजॉइंट सेट, उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहे थे। ओवरलैपिंग सेट में कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एक से कम ना हो। अगर एक से कम हुआ इसका मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिले तो वो क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कैसे होंगे? अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डिफरेंट सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। कह रहे हैं कि ऐसा सेट जो अलग अलग सेट के सारे एलिमेंट अपने अंदर रखता हो। सारे जो अलग अलग हम लोग सेट लेंगे उन सारे सेट के अगर एलिमेंट उसके अंदर है तो वो सेट कैसा होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। और इसे हम किससे शो करते हैं? कैपिटल यू से। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसके एग्जाम्पल देखें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी। तो सेट ए में 2, 4, 6, 8 है, बी में 1, 2, 3, 4 है। और इन दोनों का यूनिवर्सल सेट देखिए क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। मीन्स इन दोनों ही सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं। तो ये सेट क्या हो जाएगा? सेट यू इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर हो रहा है ना कि यूनिवर्सल कैसा होता है? जो भी सेट दिए हैं उन दिए हुए सारे सेट के सारे एलिमेंट किस इसमें होने चाहिए। जैसे यूनिवर्सल सेट किसी भी दो सेट या दो से ज़्यादा सेट का यूनिवर्सल तब होगा जब उसके अंदर उन दोनों के पूरे एलिमेंट हों। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं किसी सेट के? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए is called the cardinal number of a set A and is denoted by n of A। अगर हम कोई एक सेट ले रहे हैं A तो उसका कार्डिनल नंबर किससे डिनोट किया जाएगा? n ऑफ A से। कार्डिनल नंबर होते क्या हैं? किसी भी सेट के जो होल एलिमेंट होते हैं, पूरे एलिमेंट होते हैं, वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपके पास एक सेट एक्स है और इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 एलिमेंट हैं। अगर इसका कार्डिनल नंबर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ये n हर जगह लिखा होगा। ऑफ के अंदर हम उस सेट का नेम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे सेट कौन सा है? एक्स है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे n ऑफ x और जितने भी एलिमेंट आए हों उनको ऐसे राइट कर देंगे। क्लियर हुआ? क्या करते हैं हम लोग? n के बाद उस सेट का नेम लिखते हैं जो सेट गिवन होगा
और उसके बाद वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं, जितने एलिमेंट उस सेट में। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सेट Z में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट हैं। तो इसका कॉर्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? n ऑफ Z इक्वल टू 5। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 5 होना चाहिए था। ओके, सो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि कॉर्डिनल नंबर राइट कैसे करते हैं। आपको सेट गिवन होगा, एन ऑफ के बाद आप सेट का नेम लिखेंगे, इक्वल लगा के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे। ऐसे ही कॉर्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं।